हे हाय, कैसे हैं आप सब। डॉक्टर स्मिथ हियर। दोस्तों, मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा क्योंकि ये सिनेरियो हमारे आज के वीडियो की फाउंडेशन है। कोई भी जंगल या फॉरेस्ट, स्पेशली अफ्रीकन सवाना में एक ज़िब्रा काफ़ी डेंजर में जीता है। उसे नियमित रूप से काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। सीवियर एक्यूटली फिजिकल क्राइसिस, चराई करते समय, आराम करते समय या फिर मामूली सैर करते समय एक ज़िब्रा को रेडी रहना पड़ता है टू रेस अवे इन अ स्प्लिट ऑफ अ सेकेंड इफ अ लार्ज प्रीडेटर जैसे कि लायन या टाइगर सडनली अपीयर्स। दूसरी तरफ एक लायन और टाइगर को भी इंस्टेंटली रेडी रहना पड़ता है टू परसू एंड चेस डाउन अ ज़िब्रा, नहीं तो वो भूखा सोएगा। इवन तो इन दोनों के स्टैंड पॉइंट्स अलग है, पर ये दोनों स्टैंड पॉइंट्स क्राइसिस सिचुएशन है विच नीड टू बी डेल्ट इमीडिएटली टू एंश्योर सर्वाइवल। पर आजकल हम ह्यूमंस को लायन या टाइगर से चौंकना या भागना नहीं पड़ता। नाइदर डू वी फेस सच severely acute physical crisis, rather we face severe psychological and social disruptions and worries, stress जो हम सब हमारे दिमाग में कॉन्स्टेंटली लिए घूमते हैं, सीवियर सस्टेन्ड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझेंगे इन डिटेल अबाउट स्ट्रेस, its relation and connection to common lifestyle chronic diseases, and the most important thing, how to deal with, cope with stress with an acclaimed guide. Essentially, why do zebras don't get ulcer? अरे बातों में I really forgot. Let me gratefully welcome you here on the Dr. Smith Show. फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा है बट वॉच अंटिल द एंड। रीजन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड। मैंने अपने हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी चैप्टर्स सेक्शन में डिवाइड किया है। यू कैन सी दैट इन द वीडियो टाइमलाइन सेक्शन। इन केस आपको कोई चैप्टर या सेक्शन बोरिंग लगने लगे, देन स्किप इट एंड जंप इनटू द सब्सिक्वेंट चैप्टर और सेक्शन, बट please watch the entire video. And fun fact, you guessed it right, our last chapter consists of wisdom self explanatory quotations. तो आइए अब हम इस हमारे जंगल सिनेरियो से समझना शुरू करते हैं। द केस ऑफ एन अलर्ट ज़िब्रा एंड अ हंग्री लायन। ये एक इमीडिएट फिजिकल इमरजेंसी है ज़िब्रा के लिए, लायन से तेज भागना और बचना, और दूसरी तरफ लायन के लिए ज़िब्रा से तेज भागकर उसका शिकार करना। बेसिकली ये एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है जो दोनों को इनेबल करता है टू डील विथ एंड परफॉर्म इन शॉर्ट टर्म हाईली स्ट्रेसफुल फिजिकल सिनेरियो, आई मीन क्राइसिस। एक बार ये चेस खत्म होता है एंड द ज़िब्रा विंस, माना कि इट सर्वाइव्स, देन दोनों की स्ट्रेस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म रिलैक्स हो जाती है। एवरीथिंग कम्स बैक टू नॉर्मल फिजियोलॉजिकल होम्योस्टेसिस। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग वी ह्यूमंस पोजेस दिस स्ट्रेस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। अब आज के रियल वर्ल्ड में हम ह्यूमंस को कोई टाइगर या लायन से भागना नहीं पड़ता, पर दिस सेम मैकेनिज्म ट्रिगर्स इन ड्यूरिंग साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, और ये मैकेनिज्म काफ़ी बार सस्टेन्ड पीरियड के लिए एक्टिवेटेड रहती है इन पीपल हु फील क्रॉनिकली स्ट्रेस। ये क्रॉनिक स्ट्रेस हमारे बॉडी में मेजर फिजिकल डैमेज ला सकता है विच कैन लीड टू वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड डिसीजेस। सो नाउ आवर क्वेश्चन इज, हाउ डू आवर बॉडी रिस्पॉन्ड्स, एडेप्ट्स एंड रिकवर्स फ्रॉम स्ट्रेस। आइए दोस्तों, हम इसे समझते हैं। फंडामेंटली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑल्सो नोन एज ANS, is responsible to respond against stress. So ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के तरह तरह के फंक्शंस को गवर्न करता है विच आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो एक दूसरे के ऑपोजिट में वर्क करते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिस्पॉन्स को हम फाइट, फ्राइट और फ्लाइट के नाम से जानते हैं। एसेंशियली इट किक्स इन
perceived and real emergencies, mediating vigilance, arousal, एक्टिवेशन एंड मोबिलाइजेशन। दूसरी तरफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम गवर्न्स एंड मीडिएट्स काम एंड वेजिटेटिव फंक्शंस एंड एक्टिविटीज, जैसे कि ग्रोथ प्रमोशन, एनर्जी स्टोरेज, डाइजेशन इत्यादि। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे हार्ट को स्पीड अप करता है, जिससे हमारी धड़कन बढ़ जाती है। दूसरी ओर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे हार्ट को स्लो डाउन करता है, जिससे हमारी धड़कन कम हो जाती है। ठीक ऐसे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों में कॉम्पीट करते हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, पर दोनों अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण और प्रभावशाली हैं। When our body is under stress, it prioritizes short-term high-cost actions in relation to long-term projects. एक सामान्य चिंता सिंपल वरी कैन ट्रिगर एंड इनिशिएट अ इंस्टेंट स्ट्रेस रिस्पॉन्स, जिसका प्राइमरी पर्पस होता है टू डिलीवर एनर्जी टू द मसल्स फॉर रनिंग एंड फाइटिंग। सो जब एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है, तभी हमारे लीवर, फैट सेल्स और थोड़े प्रकार के मसल्स में से ग्लूकोज, फैट और सिंपल प्रोटीन ब्लड स्ट्रीम में पोर डाउन होते हैं to supply quick energy to the muscles, specific muscles that will help us be alive. उदाहरण के लिए हमारे लेग मसल्स, काफ मसल्स, जो हमें दौड़ने में, भागने में हेल्प करेंगे फ्रॉम द डेंजर। इसके साथ साथ हमारी ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाता है टू डिलीवर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ऑल दिस इन एन एक्सेलरेटेड रेट थ्रू आउट द बॉडी। पर स्ट्रेस रिस्पॉन्स में डाइजेशन, रिप्रोडक्टिव फंक्शन, टिश्यू रिपेयर और इम्यून सिस्टम जैसे फंक्शन शट डाउन हो जाते हैं, क्योंकि ये इमीडिएट डेंजर को सॉल्व करने में कंट्रीब्यूट ही नहीं करते। अब ये शॉर्ट टर्म फिजिकल क्राइसिस के लिए बहुत ही फायदेमंद और ज़रूरी है इन केस ऑफ एनिमल्स, और हम ह्यूमंस के लिए ऐसा रेडिकल फिजियोलॉजिकल चेंज ओवर सस्टेन्ड पीरियड ऑफ क्रॉनिक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कैन बी रियली डैमेजिंग। हमारी बॉडी का इम्पोर्टेंट लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस फंक्शन टर्न्ड ऑफ रहेगा एंड नथिंग इन आवर बॉडी विल बी रिपेयर्ड, और इससे हम लोग क्रॉनिक फटीग एक्सपीरियंस करेंगे, मतलब कम सरप्लस एनर्जी, और हमारी इम्यून सिस्टम शट ऑफ रहने से वी विल बी मोर vulnerable to infectious diseases, and that, my friends, is a red alert. Stress and its relation with different types of arterial and heart diseases. दोस्तों, क्या आपने गार्डन में जो हॉस पाइप होती है उसके अंदर के वाटर फ्लो को फील या ऑब्जर्व किया है? जब आप पानी के नल को ऑन करते हो तो क्या आपने उस पाइप को फील या ऑब्जर्व किया है? वो एकदम स्टिफ हो जाती है ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ वाटर फ्लो। ठीक वैसे ही हमारे बॉडी के ब्लड वेसल्स की हालत होती है इन स्ट्रेस के कारण हमारे जो वेन्स होते हैं उसके अराउंड जो मसल्स हैं वो टाइटन अप हो जाते हैं to push the flow of the blood harder with high speed, and once this blood reaches heart, it slams against the wall of the heart, जो एक रबर बैंड के जैसे स्नैप बैक करता है, increasing our heart rate. इसके साथ साथ छोटी छोटी आर्टेरियोल्स डायलेट होती हैं to accommodate and continue the blood distribution. ये पूरा एक विशियस साइकिल बन जाता है and in the long run ये आर्टरीज एंड आर्टेरियोल्स रिजिड बन जाते हैं। इससे हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है एंड ऑन अ लॉन्ग रन ये रैपिड टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होता है, वो इन्फ्लामेशन को ट्रिगर करता है, फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट्स, छोटे छोटे एग्रीगेशन ऑफ बॉडी सेल्स। अगर ये ब्लड क्लॉट या ब्लॉक हमारे हार्ट की आर्टरीज यानी कि कोरोनरी आर्टरीज में होता है तो हमें हार्ट अटैक होता है, और अगर ये ब्रेन की सेरिब्रल आर्टरीज में होता है तो हमें स्ट्रोक आता है। सो दैट्स व्हाट क्रॉनिक स्ट्रेस कैन डू टू यू। अब एक ज़ेब्रा के लिए स्ट्रेस पीरियोडिक होता है, सिंपल एंड अनकॉम्प्लिकेटेड, नॉट क्रॉनिक एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल, लायन कम्स बिग स्ट्रेस, लायन गोज नो स्ट्रेस। दूसरी ओर हम ह्यूमंस का स्ट्रेस रिस्पॉन्स बिल्कुल ऑपोजिट होता है। क्रॉनिक, प्रोलॉन्ग्ड एंड सस्टेन स्ट्रेस के कारण हमारी बॉडी अलग अलग प्रकार के डिसीजेस का शिकार बनती है।
इनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन है डायबिटीज। अगेन, अगर आप चाहते हैं कि मैं डायबिटीज पर एक डेडिकेटेड वेल इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स अपने ब्लड स्ट्रीम्स में डंप आउट होते हैं, ठीक एक डायबिटिक सिचुएशन की तरह, इंक्रीजिंग द चांसेस एंड रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट डिसीजेस, स्ट्रोक एंड अदर डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। अब दोस्तों ऑनेस्टली इस वीडियो में मैंने सिर्फ 4 या 5 डिसीजेस को कवर किया है। अगर मैं इस वीडियो में सारे डिसीजेस कवर करता तो ये वीडियो 1-2 घंटे का बन जाता, और इसीलिए मैं आपको और इम्पोर्टेंट स्ट्रेस रिलेटेड डिसीजेस एंड एलिमेंट का लिस्ट कन्वे कर देता हूँ। सो द स्ट्रेस कैन लीड टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर, stomach acidity ulcer, also obesity and metabolic syndrome, sleep problem, Alzheimer, depression, reproductive dysfunction, infectious diseases, autoimmune diseases इत्यादि। So अब सवाल है हम क्या कर सकते हैं, इन स्ट्रेस और स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन है। फर्स्ट, एक्सरसाइज, इट एलिवेट्स योर मूड एंड लोअर्स योर रेस्टिंग हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। एक्सरसाइज करने से हमारे बॉडी की फिजिकल कंडीशनिंग इंप्रूव होगी, जिससे स्ट्रेस एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन आवर बॉडी सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी। सेकेंड, सोशलाइजेशन, बट डिस्क्लेमर, चूज योर पाल्स एंड बॉडी वाइजली। थर्ड, मेडिटेशन, इट हैज साइंटिफिकली बीन प्रूवन टू डिक्रीज योर ब्लड प्रेशर एंड डिक्रीज द कॉर्टिसोल लेवल्स, हमारा स्ट्रेस हार्मोन। फोर्थ, आउटलेट ऑफ योर फ्रस्ट्रेशंस, स्विमिंग, क्रिकेट, टेनिस, सिंगिंग लाउड, all are excellent stress outlet options. Swimming, tennis, football, cricket, all these have worked wonders for me. Fifth, social support. You need to maintain and stay in a strong inner circle. कुछ चुनिंदा लोग जिनसे आप fully vulnerably express कर सकते हैं अपने आप को। So yeah, hope this 5 points help you. आज का वीडियो बेस्ड था इन वन ऑफ द बेस्ट बुक रिटन ऑन स्ट्रेस, व्हाई zebras don't get ulcers, written by Robert Sapolsky. Believe me friends, this is a fantastic book to buy and read. So there we are. I hope आपको मेरा आज का वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव लगा। प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर सच पेरिनियल कंटेंट। सो हियर आर योर विजडम कोटेशंस, एंजॉय। Okay, until next time, peace. Thank you.